साथियों नमस्कार। सीआरपीएफ की नई वैकेंसी आ चुकी है। प्रीवियस ईयर के अंदर किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए उनकी हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों हमने प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में भी वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार आप जरूर देख लीजिए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबाइए, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास मिलते रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए सबसे जो सवाल है वो हम लेके आएंगे। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुल 25 क्वेश्चन है, उनकी हम पूरी की पूरी चर्चा करेंगे। सवाल पूछा गया है, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में किन किन के मध्य हुआ था। दोस्तों आप सभी को पता है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो हुआ था 1526 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1526 के अंदर हुआ था। लेकिन सवाल पूछा गया था, ये हुआ था हेमू और अकबर के मध्य हुआ था। हेमू और अकबर के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। टांस ट्राइसेम योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर 15 अगस्त 1979 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी और ये योजना लागू हो गई थी भैया। अगला सवाल है, यदि किसी वस्तु के उत्तल लेंस के फोकस पर रख दिया जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमेशा दूसरी और असीमिता से माध्यम से बनेगा। तो प्रश्न का राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। वीडियो को लाइक करेंगे और अगर आप केवल सीआरपीएफ ट्रेड्समैन्स की तैयारी करें तो हम इस चैनल पे यानी डिफेंस जॉब के अंदर हम यही बताएंगे। ड्रीम जॉब के अंदर हमारी क्लासें यही चलेगी और जुलाई तक आपके एग्जाम के अंदर है। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों है कहाँ? राजस्थान के अंदर है, ये आपको ध्यान में रखना है। कहाँ है? राजस्थान के अंदर है। 1576 के मध्य लड़ा गया था। इसका जो था महाराणा प्रताप और इसके साथ अकबर, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था। पृथ्वीराज विजय किसके द्वारा लिखा गया? पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यस, राइट आंसर जैन है। क्या है? ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अगर आपसे पूछे पृथ्वीराज रासो यानी विजय की जगह क्या आ जाता? रासो आ जाता ना, तो यहाँ पर हो जाता चंद्रवर्धन। ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता? भारतीय संविधान की आत्मा 6 नंबर प्रश्न। यह सब प्रस्तावनाओं को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्रस्तावनाओं से कहा जाता है। और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए दोस्तों? आयरलैंड से लिए गए। कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश है जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था? दोस्तों ध्यान रखना, अगर जो पोस्ट के ऊपर अगर या तो राष्ट्रपति ना हो, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों नहीं हो, ऐसी स्थिति में कौन रहेगा दोस्तों? मुख्य न्यायाधीश रहेगा। कौन रहेगा? मुख्य न्यायाधीश रहेगा। और ये रहने वाले मोहम्मद हिमायतुल्लाह। कौन है? मोहम्मद हिमायतुल्लाह भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की डबल सेंचुरी, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, करंट अफेयर्स 2016-17 में ये चल रहा था। तो इनका राइट आंसर ऑप्शन 8 नंबर प्रश्न, और 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर टाइम्स अमेरिका ने लम्हों के अंदर सम्मिलित किया। 2016-17 की बात कराओ, अभी 2012 का पेपर मेरे पास है, वो भी मैं आपको करवाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कर लीजिए, और एग्जाम से संबंधित आपको हर प्रकार की जानकारी अपडेट देखने को मिलेगी। विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, अयोध्या, लाल किला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तीनों के तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी आपका राइट आंसर हो गया। करंट अफेयर्स के सवाल भी आपको चॉइस में महान लेखा निरंतर सीजीए ये चेंज होते रहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्यों? इनका कारण क्या था दोस्तों? इनका कारण ये था दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। उनके देखिए, जो स्थानीय जो शासक होते हैं विद्रोह में भाग नहीं लेते, ये राजाओं को लालच दे देते कि भैया आपको सम्मिलित नहीं होना। इससे राजा क्या हो जाता है? दबाव में आ जाते और लालच के माध्यम से वो कुछ कर नहीं सकते थे। एकमात्र अभिलेख जिसे अशोक ने अपने आप को धीराज यानी प्रियदर्शी राजा मगध कहा गया है, किस शिलालेख की बात हो रही है? यस बताइए। बैराट। यस, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बैराट। कौन सा दोस्तों? बैराट। बैराट है कहाँ? राजस्थान के अंदर है। बैराट हाक है कहाँ भैया? बैराट राजस्थान के अंदर है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी
को किस युद्ध में परास्त किया? युद्ध का नाम पूछा गया। खातौली का, सारंगपुर, सिवाना या खानवा? खातौली का दोस्तों। खातौली जो अगर आपसे पूछे ना खातौली है कहाँ, खातौली है कहाँ? खातौली राजस्थान के अंदर है। खातौली कहाँ है दोस्तों? राजस्थान के अंदर स्थित है। जब प्रकाश की कोई किरण विरल माध्यम से संगन माध्यम में जाती है तब अपरिवर्तन, यानी जो आपतित किरणें होती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो इसमें यह पूछा तब क्या हो जाती है? परावर्तनीय हो जाती है। तो इसका मतलब क्या? अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब के सारे गुजरती हैं, सीधे गुजर जाती है, अभिलंब के दूर। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों, अभिलंब की ओर झुक जाती है। यस। संरचनात्मक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रृंखला की संरचना कैसी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये है डेहली क्रम। क्या? डेहली क्रम से है। राज्य में भूमि कटाव रोकने के लिए प्राथमिक भू परीक्षण की क्रिया कौन सी कहलाती है? 16 नंबर प्रश्न, इसे मेड़बंदी कहते। कहने का मतलब ये खेत है, खेत के अंदर क्या होती है? मेड़बंदी होनी जरूरी है। अगर आप मेड़बंदी नहीं करेंगे तो आवारे पशु इसके अंदर आएंगे, खाएंगे, पिएंगे, चले जाएंगे। लेकिन रोकथाम के लिए क्या? मेड़बंदी करना जरूरी है। निम्न में से किस पेड़ में गैसीय विस्फोट यानी जहरीली गैस करने की क्षमता सबसे अधिक होती है? 17 नंबर प्रश्न, राइट आंसर जलेबी। क्या है दोस्तों? जलेबी आपका राइट आंसर, जलेबी राइट आंसर है। गांधी सागर बांध, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार सवाल के अंदर है। मैं ये थोड़ा डिटेल से आपको समझाऊंगा, ध्यान रखना दोस्तों। देखिए गांधी सागर बांध किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर है दोस्तों। चंबल नदी इस प्रकार से आपकी निकलती है, ये इस प्रकार से आपकी चलती है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? यहाँ पर आप देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस, क्योंकि ये सवाल आपके हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ये ध्यान रखना, ये कौन सी नदी है दोस्तों? गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी। गंगा नदी। सवाल पूछा जाता है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? यमुना है। क्या है? यमुना। और ये सवाल परीक्षा के अंदर पूछा गया, गंगा की सबसे सहायक नदी कौन सी है? यमुना। यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी? चंबल नदी है। और चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? बनास नदी। तो सवाल कैसे भी पूछा जा सकता है, आपको ध्यान में रखना है। और ये है एमपी के अंदर बना हुआ। कहाँ बना हुआ? एमपी के अंदर। एमपी के अंदर बना हुआ है। एमपी की राजधानी भोपाल है भैया। एमपी की राजधानी क्या है? भोपाल। राइट। इंदिरा गांधी फीडर का उद्गम स्थान, वेरी इंपॉर्टेंट है, किस राज्य से माना जाता है दोस्तों? ये यहाँ पर है हरिके बेराज। नाम सुना होगा, हरिके बेराज। हरिके बेराज, यस, पंजाब और हरियाणा की बात हो रही है। 19 नंबर प्रश्न, और ये पंजाब के अंदर है। कहाँ पर है दोस्तों? पंजाब के अंदर स्थित है। नायलॉन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। 20 नंबर, नायलॉन क्या है? यस, राइट आंसर है पॉलीएरिलीमाइन। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। प्रेशर कुकर, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, क्योंकि तापन। देखिए एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप गर्म पानी करते हैं, एक ढक्कन देकर गर्म पानी कीजिए, ये एक अलग कीजिए। तो ढक्कन देने वाला जो है वो सबसे जल्दी, क्योंकि उसके अंदर जो गर्म होगा तो गर्म हवा बाहर नहीं जाएगी तो जल्दी हो जाएगा। तो यही होगा, बढ़ा हुआ प्रेशर उसका क्वथनांक भी बढ़ेगा। ध्यान रखना। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा उस पौधे का जिसमें बीज होते हैं लेकिन फल नहीं होते? बीज होते हैं लेकिन फल नहीं होते हैं, वो चीड़ या फिर देवदार। चीड़ कह सकते हैं या फिर देवदार कहा जाता है। चीड़ या देवदार कहा जाता है। किस भारी रेडियो में सक्रिय रूप से परावर्तन, वेरी इंपॉर्टेंट, 24 शीशा। क्या है? शीशा। राइट आंसर शीशा, राइट आंसर शीशा राइट आंसर है। और आज का अंतिम क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे गए थे 2016-17 के अंदर। 2012 वाला पेपर में आपको अपडेट दे दूंगा। कट ऑफ के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया ही है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अलग अलग राज्यों की अलग अलग कट ऑफ जाती, ये भी आपको ध्यान रखना। वर्षा का विलय ईंधन के रूप में होता है। तो वीडियो को लाइक शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में देते रहिए। चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर करें दोस्तों।